सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, किस कोर्स के बारे में, पीएचडी की कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया ये बता दो एलपीयू में जो पीएचडी की एडमिशन अभी भी चल रही है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, कैसे एडमिशन होगी, क्या एडमिशन प्रोसेस है। तो मैंने सोचा सारी चीजें आपको बता दूं, क्योंकि लास्ट कुछ दिन ही बचे हैं, जिसमें आप जैसे यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो कि एलपीयू नेस्ट में पीएचडी की जो स्प्रिंग टर्म की एडमिशन है वो चल रही है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि पीएचडी में ना दो टर्म्स में एडमिशन होती है, एक होती है ऑटम टर्म, एक होती है स्प्रिंग टर्म। तो अभी जो स्प्रिंग टर्म है उसकी एडमिशन चल रही है, तो आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हो। जो स्प्रिंग टर्म आपकी चलने वाली है वो चलती है जनवरी से लेके, ठीक है, आपकी अप्रैल तक। तो वो आपकी स्प्रिंग टर्म है जिसमें अभी एडमिशन चल रही है। कैसे देखेंगे, आप आएंगे यहाँ पे पीएचडी वाले ऑफिशियल पेज पे, पीएचडी वाले ऑफिशियल पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिख जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर जाएंगे तो आपको सारी चीजें हैं जो डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो एलपीयू की वो क्या है, अभी स्प्रिंग टर्म चल रही है एलपीयू में, यहाँ पे जो एडमिशन है वो चल रही है। यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो लास्ट के 2 दिन ही बचे हुए हैं, आप एडमिशन ले सकते हो एलपीयू नेस्ट पीएचडी स्प्रिंग टर्म अप्लाई नाउ 2025 के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 16 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 20 नवंबर 2024 के लिए। तो सिर्फ 2 दिन और लगभग 11 घंटे का समय बचा है जिसके आप रजिस्टर कर सकते हो। एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। रिजल्ट आपका आएगा 30 नवंबर को एलपीयू नेस्ट एग्जाम का। उसके बाद अगर आपका एलपीयू नेस्ट का एग्जाम क्लियर होता है तो आपको इंटरव्यू स्लॉट की बुकिंग आएगी, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक। उसके बाद आपको जो इंटरव्यू है वो 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लिया जाएगा। रिजल्ट है जो इंटरव्यू का आएगा 18 दिसंबर को। फिर 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको टाइम दिया जाएगा लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, मतलब कि आप अपनी फीस पेमेंट वगैरह करके पूरा एडमिशन कंप्लीट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो अभी चल रही है। तो जिन लोगों को भी पीएचडी के स्प्रिंग टर्म में एडमिशन लेनी है उनको बता दूं कि वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट रहने वाली है 20 नवंबर, जो आपका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट रहने वाली है 20 नवंबर, एडमिशन के लिए लास्ट डेट रहने वाली 31 दिसंबर, और जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें आपको कॉलेज जाके अपने पीएचडी का मतलब आपका कोर्स है जो स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बता दूं कि आपका जो टेस्ट है वो सेंटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। कौन सी सिटीज में एग्जाम होगा वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आपको जो एलपीयू नेस्ट, चलो आपको थोड़ा सा और डिटेल में पहले बता ही देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या है कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेनी है ना तो आपको एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है देना पड़ेगा। पीएचडी के कोर्सेज के लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम मैंडेटरी है देना, कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम क्या है, एक एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसकी ऑफिशियल फीस एलपीयू नेस्ट की जो ऑफिशियल फीस है वो क्या है 1000 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद आपकी जो एलपीयू नेस्ट की ऑफिशियल फीस रह जाएगी 800 रुपीज रह जाएगी। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है 20 नवंबर रहने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम भी मैंने आपको बता दिया कि देना कंपलसरी रहेगा। एलपीयू नेस्ट का यहाँ पे क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है वो भी आपको बता देता हूँ कि एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है सेंटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। डेट्स मैंने आपको बता दी 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में होगा, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का जो टाइम रहने वाला है 2 घंटे का रहने वाला है। पेपर को 2 पेपर में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में भी आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 में भी आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आप कह सकते हो कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। पेपर 1 में जो आपको क्वेश्चन वगैरह आएंगे वो आएंगे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से। पेपर 2 में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड आएंगे, मतलब जिस भी कोर्स में आप पीएचडी करने जा रहे हो, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दोनों ही कोर्सेज में यहाँ पे जो हर क्वेश्चन है 1 मार्क्स का रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। ईच क्वेश्चन कैरी विल 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। मतलब जो 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है, जिसके बेसिस के ऊपर आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है जो मिल जाएगी। कौन कौन सी यहाँ पे अवेलेबल है प्रोग्राम वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊं तो पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी पीएचडी दी जाती है वो सारी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन सी करनी है। जैसे अगर मैं पीएचडी होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा, यहाँ जाके आपको उस कोर्स के बारे में भी सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में दी जाएगी, कितने मतलब कि कितने मिनिमम ड्यूरेशन का कोर्स रहेगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं मिनिमम 3 साल की आपको पीएचडी करनी पड़ती है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब सेम है। और अगर हम बात करें ना फीस की, तो फीस भी सभी कोर्सेज के लिए सेम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फीस एंड स्कॉलरशिप की, तो अगर आप किसी भी यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी कोर्स में यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो 50,000 पर सेमेस्टर रहने वाले। देख सकते हो कोई भी पीएचडी कर रहे हो सिर्फ 50,000 पर सेमेस्टर आपकी फीस यहाँ पे रहने वाली है। स्कॉलरशिप है आपको जो मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के बेसिस के ऊपर। एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में जैसे आपको मैंने बताया 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। अगर आप 100 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स लाते हो और कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको मिलती है 50% की स्कॉलरशिप। कैटेगरी 2 की कट ऑफ में आते हो तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप। कैटेगरी 3 की कट ऑफ में आते हो तो आपको मिलती है 30%।
स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के बाद आपकी फीस कितनी रह जाएगी वो भी आप यहाँ पे आगे जैसे देख सकते हो कि अगर आपने कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आए तो आपको आपकी जो फीस रह जाएगी 25,000 रुपीज रह जाएगी। कैटेगरी 2 की कट ऑफ में आते हो तो आपको पर सेमेस्टर फीस देनी है सिर्फ 30,000। कैटेगरी सी की भी अगर आपको मिनिमम 30% की स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी जो फीस रह जाएगी पर सेमेस्टर कितनी जाएगी, सिर्फ 35,000 रुपीज रह जाएगी। ठीक है, ये चीजें डिस्कस हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी, फीस बता दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अगर आपको बता दूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यार बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे आप जाओगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आप आके देख सकते हो कि आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है। सबसे पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपका आता है कि अगर आपने 55% मार्क्स हैं, आपने पहले 3 साल की बैचलर डिग्री 2 साल की मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है और आपके टोटल 55% मार्क्स हैं, तो आप एलपीयूनेस्ट का पीएचडी का एग्जाम दे सकते हो। एलपीयूनेस्ट का पीएचडी का एग्जाम क्लियर होगा तो इंटरव्यू दे सकते हो, इंटरव्यू क्लियर होगा तो आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पे एक और क्लॉज भी है कि अगर आपने जो अपनी बैचलर डिग्री है वो 4 साल की कर रखी है और आपने अपना मास्टर्स डिग्री का पहला साल कंप्लीट कर लिया तो भी आप एलपीयू पीएचडी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा जो नया पिछले साल यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया था वो क्या है कि आप डायरेक्टली अपनी बैचलर्स डिग्री के बाद भी अगर आपने 4 साल की बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्या क्राइटेरिया है ध्यान से सुनना। अगर आपने अपनी 4 साल की बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है किसी रेलेवेंट फील्ड से, मतलब सबसे पहले तो आपकी डिग्री 4 साल की होनी चाहिए, किसी रेलेवेंट फील्ड से होनी चाहिए, मतलब जिस फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हो उसी फील्ड से आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम 75% आपके मार्क्स होने चाहिए और 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपने 4 साल की डिग्री कर ली और उसके बाद 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो आप डायरेक्टली पीएचडी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है एसटी/एसटी वालों को। ठीक है, वो आप देख सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीयूनेस्ट का एग्जाम क्लियर करोगे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करोगे तो जाके आपकी एडमिशन होगी। जो वेटेज रहने वाली है एंट्रेंस एग्जाम की रहेगी 70%, इंटरव्यू की रहेगी 30%। जो लोग एलपीयूनेस्ट का एग्जाम नहीं देंगे उनके लिए इंटरव्यू हुई उनको देना पड़ेगा। इंटरव्यू सबके लिए देना मैंडेटरी है। जो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू की वेटेज रहेगी 100%। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि एलपीयूनेस्ट का एग्जाम कौन कौन है जो एग्जेम्प्टेड है। तो जिन लोगों ने भी यूजीसी का नेट का एग्जाम दे रखा है या जेआरएफ का एग्जाम दे रखा है, या जिन्होंने सीएसआरआई का नेट का या जेआरएफ का एग्जाम दे रखा है, या जिन्होंने गेट का या जीपेट का एग्जाम दे रखा है, या जिन्होंने एमफिल कोर्स कर रखा है रेगुलर मोड में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, वो लोग हैं जो एलपीयूनेस्ट का एग्जाम स्किप कर सकते हैं। बट उन लोगों को भी एलपीयूनेस्ट का फॉर्म भर के एलपीयूनेस्ट इंटरव्यू है जो देना पड़ेगा, जिसकी वेटेज रहने वाली 100%। और इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर ही डिसाइड होगा कि आपको यहाँ पे एलपीयू के पीएचडी कोर्स में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी। अगर आप और ज्यादा डिटेल में पीएचडी के बारे में जानना चाहते हो, जिसमें मैंने सारे यहाँ पे चीजें डिस्कस की है कि क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहता है, क्या सैंपल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पीएचडी के रूल्स क्या है, कोर्स वर्क क्या होता है, कौन कौन सी आपको कोर्स वर्क में ऑप्शन मिल जाती है, अटेंडेंस ड्यूरेशन क्या होती है, सुपरवाइजरी पॉलिसी क्या है, फीस एंड स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या है कि मतलब वहां पे आपको फेलोशिप मिलती है नहीं, तो उसके लिए मैंने काफी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। इस वीडियो में जो मेन बात है आपको यही बताना था कि जो अभी स्प्रिंग टर्म की एडमिशन चल रही है, जो लास्ट डेट रहने वाली 20 नवंबर, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट भी है जो मिल जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।